खबरों की नई पहचान। लोकसभा चुनाव में एक और जहां दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर पटकनी देने सुनैना किन्नर भी चुनाव में ताल ठोक रही है। सुनैना किन्नर आज अपने धुआंधार चुनाव प्रचार में धनबाद कोर्ट पहुंचकर अभिवक्ताओं से वोट की अपील की। सुनैना जनसंपर्क के दौरान धनबाद प्रेस क्लब भी गई, जहां मीडिया कर्मियों से समर्थन मांगा। वहीं सुनैना किन्नर ने कहा कि धनबाद में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। यहाँ अच्छी चिकित्सक व्यवस्था, उच्च शिक्षण स्थान का अभाव है। चुनाव में आने का एक ही मकसद है कि धनबाद को विकास के राह पर ले जा सकूं। धनबाद की जनता से अपील है कि सुनैना को अपना समर्थन देकर दिल्ली संसद भवन पहुँचाने का काम करे। हैं और क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी और किन मुद्दों को लेकर आप जा रही हैं जनता के बीच? मैं जनता के बीच आज कोई नया नहीं जा रही हूँ। हमारा काम ही है पेशा कमाना खाना। हम रोज़ गली गली जाती हूँ, लोगों को दुआएं देना, अपने गम को भूल करके दूसरे को खुशियों में और दुखों में, सुख दुख में साथ देना, यही हमारा लक्ष्य है। और आज हमारा कोयलांचल का ये स्थिति आ गया है कि ना यहाँ अच्छा एजुकेशन है, ना यहाँ अच्छा रोज़गार है, जबकि 40% उर्वरक खनिज हमारे कोयलांचल से जा रही है बाहर को। और राज्य को देखिए, यहाँ का खनिज जा कर के, यहाँ का मतलब सामग्री जाके और राज्यों में कारखाना खोल रहा है, बिजली उत्पाद हो रही है और सारी कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज इतने साल से सिंदरी कारखाना बंद है। कभी 6 बार कांग्रेस के, 7 बार बीजेपी के कैंडिडेट बने, यहाँ लोकसभा चुन करके उन्हें भेजा गया। जब दिल्ली वो गए तो आज तक हमारे कोयलांचल के बारे में क्यों ऐसा कुछ नहीं किया? आज कोई पार्टी के नाम में वोट मांग रहा है तो कोई राहुल गांधी जी को अपना आदर्श मान के उनका विचारों पे चल के वोट मांग रहा है, लेकिन खुद जो है यहाँ के जो भी कैंडिडेट हो, मैं क्यों नहीं हूँ, अगर हम आज कोयलांचल के लिए कुछ किए हो किसी भी ने, तो कोई एक जन भी बता दे कि हमने ये काम किया है, हमने एम्स लाया है, हमने एयरपोर्ट बनवाया है, हमने सिंदरी कारखाना खुलवाया है, हमने इतने हज़ार युवाओं को बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया। कभी अतिक्रमण आती है तो आप लोग भी जानते होंगे, कोर्ट के आसपास की दुकान हो, चाहे चपाटी के आसपास की हो, चाहे और भी क्षेत्र की हो, कोयलांचल के अंदर सबको अतिक्रमण के द्वारा हटा दिया जाता है। उस समय नेता, सांसद, एमएलए हमारे कहाँ रहते हैं? अगर ये चीज़ दुकान के बारे में, मकानों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में अगर ये चर्चा करते, संवैधानिक तौर पे ही करते, अरे संसद कोटे में जो पैसा आता है कम से कम उसी को खर्चा कर देते, तो ये अतिक्रमण बार बार आता, बार बार क्षति होती हमारे जजमानों की। हमारे जो कोयलांचल के अंदर 2 रुपये 4 रुपये कमाने वाले हैं, किसी तरह अगर किसी अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देने चाहे, आज भी गरीबों में कितने अच्छे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में नहीं है, इंग्लिश मीडियम सरकारी में भी नहीं है, सरकारी में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ के और आज भी फराटेदार इंग्लिश और अच्छा गणित में ज्ञान रखते हैं कि वो आगे बढ़े तो क्या नहीं करें, लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण वो बच्चे झिमते हुए दिए की तरह झलमला के रह जाते हैं। आज जो जिसके अंदर पॉसिबल है जिनका, उनके बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। कोई फेस्टिवल आए तो माँ अलग से सकती है, बाप का अलग तन्हाई रहता है। क्या फेस्टिवल मनाए, हमारा बच्चा ही हमारे पास नहीं है, तो क्या अच्छा रोज़गार, अच्छी शिक्षा, अच्छा यहाँ पे चिकित्सा रहता तो क्या यहाँ के बच्चे बाहर जाते पढ़ने? कभी नहीं जाते। तो मेरा यही प्रावधान है कि मैं अगर जीतूंगी चाहे हारूंगी, मैं समाज के लिए जो पहले भी करती थी और आज भी जो कर रही हूँ और आगे भी करते रहूँगी, और यहाँ एम्स को और एयरपोर्ट को और यहाँ से रांची, राजधानी कहीं भी जाने के डायरेक्ट जो गाड़ी नहीं है, इसके बारे में मैं चर्चा उठाते रहूँगी और लोगों के बीच में रह के लोगों का सेवा करती रहूँगी। अभी मैं कोर्ट में गई, सभी वकील साहब छोटे बड़े सबसे मैंने मिला, कई अधिकारियों से भी मिला। सबका मन में भी एक है, ज़बान पे रहे या ना रहे, कि कोयलांचल को बदलाव की दरकार है, बदलाव की ज़रूरत है। तो मैं यही चाहती हूँ, आप मन में सोचो नहीं, जागो, कुछ करके दिखाओ। एक बटन ही तो दबाना है, तो एक बटन पे मत जाओ। आज 2000-5000 कोई दारू पिला दे, मुर्गा खिला दे, इस पे मत जाओ। ये जाओ कि 5 साल मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं इनको क्या खिलाऊंगा, इस चीज़ पे जाओ। आज का 5000-2000 का प्रलोभन पे मत जाओ। और सभी मैं मतदाताओं से और कोयलांचल के माँ बहन भाई जो भी हमारे अधिकारी पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक, और ख़ास करके मीडिया कर्मी भाइयों से, कि एक बार अपनी बहन को भी चुन के दे,
और नर को दिया, नारी को दिया, इस अर्धनारी को भी दे के देखें। शिव का दूसरा अंश मानते हैं हमें, लेकिन पूजनीय लायक हूँ तो क्या सेक पे चढ़ाने लायक हम कभी नहीं बनेंगे। एक मौका हमें भी दे के देखें। जय हिंद, जय भारत। एक तरफ भाजपा कांग्रेस है, एक तरफ आप निर्दलीय हैं, किस तरह से देखते हैं? कोई मैंने तो कहा भी, कोई पार्टी के नाम में वोट मांग रहा है। जैसे मोदी जी की पार्टी है तो मोदी जी के नाम में वोट मांगा जा रहा है, और कोई राहुल गांधी को अपना आदर्श मान करके और उन पे वोट मांग रहा है। कोई भी प्रत्याशी, पहले का सांसद जो हो या एमएलए हो, कोई अपना काम को दिखा के वोट क्यों नहीं मांग रहा? क्यों जातिवाद को लगा देता है? क्यों अपने आदर्शों को लगा दे अपने पार्टी मेंबरों का? खुद का काम किया हुआ रहता तो एक थर्ड जेंडर सोसाइटी से मैं आती हूँ, क्या मैं इस कम्युनिटी से आते हुए भी इस चुनावी दंगल में लड़ने का साहस करती? लेकिन लोगों के बीच जा कर के उनके दुखों को, उनके प्रॉब्लम को सुनते सुनते हम लोग के दिलों में, कहावत एक भोजपुरी में, बांझन का जानी सौरी के हाल, लेकिन हम लोग ऐसी हूँ फिर भी फीलिंग दिल को टच करती हैं। तो आप लोग तो पूरे पुरुषार्थ हो, फिर विधानसभा में, लोकसभा में जाने के बाद हमारे जैसा क्यों बन जाते हो? और मैं विश्वास दिलाती हूँ कोयलांचल की जनता को कि मैं जो हूँ वही रहूँगी, बदलूँगी बिल्कुल भी नहीं। जय हिंद, जय भारत। के न्यूज़, खबरों की नई पहचान।